हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। ठीक है, पिछले वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, क्या था फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। ध्यान है आपको, W बराबर PE कोष्टक cos θ1 माइनस cos θ2। अगर किसी बच्चों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अब इसी फॉर्मूले की मदद से आज का हमारा टॉपिक है, अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हेडिंग आप लोग लिखिएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हेडिंग डालना बच्चों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है देखते जरा। ठीक है, देखो हमने ये बोला बस स्थितिज ऊर्जा का इतना सा फंडा है, पूरा इसी के ऊपर है। ठीक है, हम बस इतनी सी बात बोल रहे हैं कि अभी जैसे अपन ने विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर ये फॉर्मूला निकाला था ना, अब हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये अपना विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई सा भी एक, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, अपन कोई सा भी एक द्विध्रुव आघूर्ण ले लो, -q से लेकर +q का, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, मान लेते हैं 2a डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस द्विध्रुव आघूर्ण को अनंत से उठाकर यहां अंदर लाना है अपने को। कहां से लाना है अपने को, अभी ये अनंत पे है, इसको यहां पर लाना है। अनंत से उठाकर किसी एक कोण पर, मान लेते थीटा कोण पर ले जाके रखना है। तो ये जो अपन कार्य करें ना, अपन ने अनंत से इसको उठाकर थीटा कोण पे रखा, मान लो ये थीटा कोण पे रख दिया मैंने इसको। ठीक है, ये -q और ये +q। ठीक है, और ये थीटा कोण के ऊपर रख दिया। तो यहां से अनंत से उठाकर इसको थीटा कोण पे रखने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर रखने में जो कार्य करना होगा ना, वो का वही हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, वो की वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। बात समझ में आई। तो अनंत से उठा के रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अनंत के केस में θ1 जो है वो तो हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब हम लोग क्या, मतलब आप एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखा देता हूं मैं आपको ताकि आपको ध्यान रहेगा। लिखो इसके अंदर, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी, उस कार्य के बराबर होगी जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लेके आना है इस क्षेत्र में, और लेके भी कैसे आना है, ऐसा 90 डिग्री के कोण पर लाना है अपने को। 90 डिग्री सीधा ऐसे रख के 90 डिग्री पे लाना है अपने को। बोले ऐसा क्यों बच्चों, ये अजम्पशन माना गया है, हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, और कुछ नहीं है कि अनंत से लाएंगे 90 डिग्री के कोण पर लेके आना है। तो θ1 जो है हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और θ2 अपना कितना, अपन ने मान लिया कि थीटा है θ2। ठीक है, ये थीटा अपन ने ले लिया। बस यहां पर वैल्यू लिख दो अब आप। तो U बराबर PE, U लिखना है, U लिख लो, W लिखना है, W लिख लो, एक ही बात है। PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। तो W बराबर PE cos 90 का मान, बोलो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, तो W बराबर आया अपने पास -PE cos थीटा। ठीक है, ये अपना W है ना, और इसी W को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा आया U बराबर -PE cos थीटा। ये एक और डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बड़ा आसान है। क्या किया हम लोगों ने, सिंपली बस इस फॉर्मूले के अंदर थीटा को अपन ने 90 डिग्री मान लिया, θ1 को, और θ2 को थीटा माना और सॉल्व कर दिया, खत्म काम बस। ठीक है ना, ऐसा। अब इसकी विशिष्ट स्थितियां देख लो आप, इसमें कौन कौन सी स्थितियां संभव है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं विशिष्ट स्थितियां, इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको ये सब। ठीक है, विशिष्ट स्थितियां, सबसे फर्स्ट नंबर की लिखना आप लोग। ठीक है, पहला नंबर डाल के लिखो, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर हो, विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर हो
तब थीटा कितना दे रखा, विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर, ठीक है। तो u बताओ कितना आएगा, माइनस का PE cos 0 डिग्री, u बराबर माइनस का PE cos 0 का मान 1 होता है, तो u बराबर आ गया बच्चों माइनस का PE, ठीक है। ये अपने पास आया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इस वाली स्थिति को बोलते हैं हम लोग स्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं, ये जो हमने विशेष स्थिति में पहला वाला लिया है ना कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखना, इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं कि स्थायी संतुलन क्या होता है, क्या होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको क्वेश्चन इसके, ठीक है। ये स्थायी संतुलन की स्थिति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर आता है अपना सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड स्थिति मैं बिगाड़ रहा हूं बच्चों, है ना, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सेकेंड नंबर का देखो, सेकेंड नंबर की स्थिति क्या है, थीटा बराबर अगर हम लोग 90 डिग्री ले लें, अभी थीटा बराबर 0 लिया, अब थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं, तो u बराबर माइनस का PE cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान हम सब जानते हैं वो होता है 0, तो u बराबर आ गया पूरा 0, ठीक है। ये अपना क्या आया, बोलो, ये स्थिति ऊर्जा का मान 0 आ गया। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, जब हम लोग थीटा बराबर 180 डिग्री ले ले, उस समय क्या होगा, माइनस का PE cos 180 डिग्री, तो u बराबर माइनस का PE, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो u बराबर आया PE प्लस का PE। इसको बोलते हैं हम लोग अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, ठीक है बच्चों। मतलब कि एक तो स्थायी संतुलन में है और एक अस्थायी संतुलन की स्थिति है। बात समझ में आई, एक स्थायी संतुलन और एक अस्थायी संतुलन की है, ठीक है, ऐसा। अब देखो, इसके ऊपर एक काम करते हैं, अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने जो न्यूमेरिकल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिखो आप फर्स्ट नंबर, एक क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखना बच्चों, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, तो ठीक है। क्वेश्चन लिखना, एक विद्युत द्विध्रुव में 1.0 इंटू 10⁻⁻6, एक विद्युत द्विध्रुव में 1.0 इंटू 10⁻⁻6 तथा -1.0 इंटू 10⁻⁻6 के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं फोटो। एक आवेश जो है अपना ऐसा, ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻⁻6, ये एक आवेश है, अपन ने ले लिया है यहाँ पर, प्लस का आवेश है इसलिए प्लस q ले लो आप, ठीक है। और उस q का मान दे रखा है, ये -q आवेश है, ठीक है, जो कि -1.0 इंटू 10⁻⁻6, और जो कि अपने से कितनी दूरी पर बोला उसने, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये इनके बीच की दूरी अपने पास आ गई 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे लिखो, यह विद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव 1 इंटू, ई का मान दे रखा है अपने को, 1 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप मतलब एक समान, अपन लाइनें खींचते ना वो, ठीक है। अपने क्वेश्चन ये सब समरूप के आते हैं, क्वेश्चन है ही नहीं असमरूप वाले, ठीक है, तो टेंशन लेना ही नहीं, ठीक। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तो ज्ञात करो। अब क्या क्या ज्ञात करना है आपको ये मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले नंबर का सवाल, आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले नंबर पे आपको निकालना है द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बलागुण, ठीक है। द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम
बलाघूर्ण, इसका मान अपने को निकालना है, अधिकतम बलाघूर्ण का मान अपने को निकालना है बच्चों, ठीक है ऐसा। तो अब आप देखो, अपने को पता है बलाघूर्ण का सूत्र, बोलो टो बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, ये पढ़ा रखा ना, टो बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है। ये अधिकतम कब होगा, पी जो है जो का जो ही रहेगा, ई भी जो का जो, साइन थीटा, थीटा कब अधिकतम होगा, जब 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो टो बराबर पीई साइन 90 डिग्री, तो टो बराबर पीई इंटू 1, तो टो बराबर पीई, ठीक है। अब P की वैल्यू हम सबको पता है कि P हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो Q इंटू 2A, ये फॉर्मूला होता है ना, बस उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख दिया मैंने, टो बराबर Q इंटू 2A, और ये E ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर देखो आप लोग टो बराबर Q की वैल्यू मैंने आपको बताया था प्लस वाला ले लेना है आपको, तो कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2A। अब 2A कितना है, यही 2A होता है, पता ना, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग 2A मानते थे, ये 2A है, ठीक है ना। ऐसा गड़बड़ मत कर देना कि A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, नहीं, 2A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इंटू, अब देखो आवेश जो है ना ये कुलाम में दे रखे हैं अपने को, किस में दे रखे हैं आवेश अपने को, कुलाम के अंदर है, ये कुलाम के अंदर है, ठीक है। अच्छा, और E की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी, 1 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये दे रखा है अपने को, ठीक है। अब देखो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में काम नहीं जमेगा ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखना जरा, टो बराबर 1 इंटू 10⁻⁶ को तो 10⁻⁶ ही लिख दिया, 2 सेंटीमीटर को 200 से भाग लगा दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁵, ठीक है ऐसा। तो अब देखो सब मीटर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो टो बराबर देखना जरा कितना, 2 ऐसा का ऐसा, 10⁻⁻⁶ ऐसा का ऐसा, ये 100 मतलब 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻−2, और ये 10⁵, और वही आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएगी, तो 6 और 2 8, मतलब 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब इसका सूत्र, इसकी इकाई क्या लगेगी मैंने आपको बता रखी, बोलो इसकी इकाई क्या है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो बलाघूर्ण बराबर सूत्र बोला आप, बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण। बहुत सारे बच्चे क्या रटने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनसे गलत होता है। आप ऐसे याद रखो, बल की इकाई होती है न्यूटन, आघूर्ण मतलब दूरी है, न्यूटन इंटू मीटर, तो इसकी इकाई आ गई अपने पास न्यूटन इंटू मीटर। इस हिसाब से आप सोच के इकाई लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास इस सवाल का फर्स्ट नंबर का पार्ट कंप्लीट होता है कि अधिकतम बलाघूर्ण कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। सेकंड नंबर का पार्ट क्या है इसका, वो देखो अब आप, इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा। अब आप देखो स्थायी संतुलन के अंदर स्थितिज ऊर्जा, मैंने अभी आपको लिखाया था ना स्थायी संतुलन अस्थायी संतुलन, वो इसीलिए लिखाया था क्योंकि सवाल में पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो स्थायी संतुलन के अंदर देखना आप लोग, ठीक है। यूं तो हमारे पास क्या होता है, टो बराबर होता है साहब पी साइन थीटा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा, बोलो स्थायी संतुलन के लिए स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला ही बोल दो बोले आप तो, ठीक है। क्या है, U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा, और स्थायी संतुलन के लिए 0 डिग्री, तो U बराबर माइनस का पीई, ये स्थायी संतुलन के लिए है, ठीक है बच्चों ऐसा। तो अब देखो आप लोग U बराबर पीई की वैल्यू, ये अपन ये अल्टीमेटली पीई निकाल रखा, आप चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। पी की वैल्यू कितनी, Q इंटू 2A इंटू ई, U बराबर बोलो Q की वैल्यू ये सोल्व कर रखा ना, Q2AE, ये वही तो सोल्व कर रखा है हमने पूरा, Q2AE तो सोल्व कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ से, बोलो कितना आएगा, -2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, है ना। अब सुनना, हमको स्थितिज ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा जो है अगर सारी की सारी चीजें न्यूटन मीटर में चल रही है ना, MKS पद्धति में चल रही है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, बोलो जूल, वेरी गुड, ठीक है। तो ऊर्जा की इकाई आ गई जूल। ये अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग,
फिर आता है थर्ड नंबर का है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, थर्ड नंबर का पार्ट देखना है ना, मैं बिगाड़ रहा हूं बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिखना। थर्ड नंबर का पार्ट है द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाने में, स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाने में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा, ऐसा लिख लो, ये सवाल है। घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान अपने को निकालना है। ठीक है, तो अब देखो आप, स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाना मतलब 0 से 180 डिग्री घुमाना मतलब 180 डिग्री पे ले आना, असलियत में अस्थायी संतुलन पे पहुंचाना। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसका मतलब अस्थायी संतुलन है। क्या है बच्चों? अस्थायी संतुलन। ठीक है, अगर अस्थायी संतुलन है तो U बराबर, बोलो सूत्र क्या था, माइनस का PE कोस थीटा की जगह 180 डिग्री, तो माइनस का PE कोस 180 की वैल्यू -1, तो U बराबर PE आया। U बराबर PE, और U बराबर, बोलो PE तो अब सॉल्व कर ही रखा है, कितना है अपने पास, बोलो 2 × 10⁻³ और ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ठीक है, तो ये अपना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक ऊर्जा। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक ऊर्जा। ठीक है ना, ऐसा। तो अब देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाना है हम लोगों को। ठीक है, तो अपन के पास देखो यूं फॉर्मूला क्या था, W बराबर PE कोष्टक cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, ऐसा। अब आप खुद बताओ, विद्युत क्षेत्र, ये ऐसा विद्युत क्षेत्र है, मेरी बात समझना क्या कह रहा मैं, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये, और द्विध्रुव जो है ना अपना द्विध्रुव, वो कैसा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, ऐसा है विद्युत, ऐसा द्विध्रुव है अपने पास। ठीक है, ये -Q और ये +Q। तो आप बताओ, शुरुआत में द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। इसको आपको क्या करना है, इसको घुमा के ऐसा सीधा कर देना है, ऐसा। ठीक है, -Q से +Q, मतलब कोण आपको 90 डिग्री कर देना है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री का काम कर दिया, कि सबसे पहले तो 0 डिग्री पे था और बाद में 90 डिग्री पे हो गया। तो W बराबर PE कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो W बराबर आ गया साहब PE, और इसी को हम ऊर्जा बोल दें तो ये PE, और U बराबर, बोलो PE की वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट कर ही रखी है, वो है 2 × 10⁻³ जूल। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको स्थिति ऊर्जा का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक, समविभव प्रश्न। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। हेडिंग लिखो, समविभव प्रश्न। समविभव प्रश्न। ठीक है, तो लिखते चले समविभव प्रश्न के अंदर
पॉइंट्स बना के लिखते चलेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखो तो नाम से समझ में आ रहा है, समविभव, नाम से समझो ना, समविभव, सम का मतलब एक समान, एक समान, और विभव तो विभव भी है, तो एक समान विभव वाला, मतलब कि एक ऐसा पृष्ठ जिसमें, ऐसा तल जिसके अंदर, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, तो पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे हम लोग। लिखो सबसे पहला पॉइंट, किसी विद्युत क्षेत्र में, थ्योरेटिकल हिस्सा ये है ना, इसमें कोई ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है मतलब इसके अंदर। ठीक है, लिखो सबसे पहला पॉइंट, किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। पहले आप लिख लो, सब पॉइंट लिख लो, मैं एक साथ आपको समझा दूंगा। ठीक है, विभवांतर शून्य होता है। अगला पॉइंट आप लोग लिखना, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, आगे लिखो, इसलिए अच्छा सॉरी, इसलिए मत लिखना है ना, काट देना, सॉरी। ठीक है, किया गया कार्य शून्य होता है, यहां तक लिख लिया। अच्छा, आगे लिखो, पॉइंट एक ही यही है ना, या नेक्स्ट पॉइंट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला पॉइंट बना लो। ठीक, लिखो, किया गया कार्य तभी शून्य होता है जब बल, कोष्टक में लिखना विद्युत क्षेत्र और कोष्टक बंद कर देना, जब बल, कोष्टक में लिखना विद्युत क्षेत्र और कोष्टक बंद कर देना, तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो, बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो। अतः ई की दिशा, ई की कैपिटल ई है ना, विद्युत क्षेत्र मतलब, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। सब बातें बता रहा हूं अभी, आप लिखते चलो बस। ठीक है, तल के लंबवत होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दो समविभव पृष्ठ या तल परस्पर नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान मिलेंगे जो कि संभव नहीं है, कटान बिंदु पर विभव के दो मान मिलेंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखना, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं, समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं जिनका केंद्र आवेश पर होता है, ठीक है, जिनका केंद्र आवेश पर होता है ना। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जैसे जैसे गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे गोलीय पृष्ठ का विभव कम होता जाता है,
वैसे वैसे गोलीय पृष्ठ का विभव कम होता जाता है। ठीक है, तो अब एक फोटो बना लो, इसके नीचे एक आवेश ले लेते हैं हम लोग। एक आवेश है साहब अपने पास, क्या, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश है अपने पास में, है ना। और अपन ने समविभव पृष्ठ बनाया। मैंने बोला कि समविभव पृष्ठ गोलीय शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? गोलीय शेप का, है ना। तो अपन ये मान लो कि ये देखो, बात समझना, इस आवेश की वजह से एक समविभव तल है, समविभव पृष्ठ है, ये एक गोला, ये पहला वाला गोला है, ये समविभव पृष्ठ है। और मैंने मान लिया कि अगर समविभव है तो विभव तो होगा। मैंने मान लिया कि इसका जो विभव है वो V1 मान लेते हैं अपन। क्या माना अपन ने? कि इसका विभव V1 है। ठीक है, ऐसे ही और भी समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। आवेश ये का ही, आवेश को केंद्र मान लो और वृत्त खींचते जाओ, संकेंद्रीय वृत्त खींचते जाओ आप लोग। ठीक है, ये दूसरा वाला ऐसा। ठीक है, ये भी एक दूसरा समविभव पृष्ठ है, ये वाला दूसरा समविभव पृष्ठ है जिसका मैंने मान लिया कि इसका विभव V2 है। ठीक है, और इसके बाद में मैंने एक और मान लिया, एक और बना लो, अपनी मर्जी पड़े जितने बना सकते हैं, मेरे को तो आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा। तो ये एक और अपन ने बनाया, ये एक और समविभव पृष्ठ है और मैंने मान लिया कि इसका विभव कितना है? V3 है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला कि जैसे जैसे ये देखो, ये आवेश है ना, आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, मतलब त्रिज्या बढ़ेगी, तो विभव का मान कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आवेश से दूरी बढ़ाओगे विभव कम होगा। जितना आवेश के पास रहोगे विभव उतना ज्यादा, विद्युत क्षेत्र उतना का उतना ज्यादा। ठीक है ना, ऐसा। तो अब मैं आपसे पूछूं, बताओ V1 ज्यादा होएगा कि V2 ज्यादा होएगा कि V3 ज्यादा होएगा? बोलो, आप अपनी खोपड़ी चला के बोलो, कौन सबसे ज्यादा है? बिल्कुल सही सोचा, V1 ज्यादा है अपने पास में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आवेश के ज्यादा नजदीक ये है, इसलिए V1 का मान ज्यादा है, फिर V2 का मान और फिर V3 का मान बच्चों। ठीक है, तो आप ये चीज भी लिख लो, है ना, ये भी लिख लो आप लोग यहाँ पर। अब जितनी भी बातें मैंने बताई है मैं आपको लिख के बता। अच्छा, कोई बोले सर विभव कैसे निकालेंगे? अरे विभव के लिए सूत्र है ना अपने पास, KQ/R। ठीक है, इस सूत्र की वजह से अपन इनके विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, KQ ये रहा, और R क्या है? इसके लिए मान लो ये R1 है, यहाँ पे अलग त्रिज्या होगी R2, इसके लिए R3 है। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ऐसा। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है और ये बात, ये कंसेप्ट भी अपन को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ऐसा। तो वीडियो को पॉज करके ये पूरी कहानी आप लोग लिख लो, है ना, ऐसा। अब मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा आसान है। समविभव पृष्ठ जो बातें बोली, जैसे मान लो कि ये एक तल है, अब इसके सब बिंदुओं पर, सारे बिंदु आप ले लो, कोई सा भी बिंदु ले लो, सब बिंदु पर विभव जो है ना एक समान है, बिल्कुल एक समान, सब दूर एक जैसा है। अब सोचो कि मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक बिंदु A लिया और एक बिंदु B लिया। अब इस पर भी विभव V है और इस पर भी विभव V है, सम विभव बोलेंगे इसको, सब दूर। तो बताओ विभवांतर कितना होगा? इन विभवांतर मतलब दोनों विभव का अंतर, तो V - V करोगे तो 0 ही आ जाएगा। इसलिए दूसरी लाइन अपन ने बोली कि भैया दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, पहला तो समझ में पहले ही आ गया था कि सब दूर सम विभव होगा, एक जैसे विभव होंगे, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, मैंने आपको विभव की क्या परिभाषा बताई थी? WAB/Q, बोलो यही पढ़ाया था ना। अब मेरी बात समझना कि यहां पर, अच्छा, विभवांतर की, सॉरी, ठीक है, VA - VB, है ना। अब यहां पर ये A भी V है और B भी V है अपने पास। ठीक है, A पर भी V, A भी। तो देखो आप WAB/Q, ये हो गया 0 बराबर WAB/Q, ये इससे गुणा कर दो आप तो 0 में हो गया। तो WAB कितना आया? बोलो 0। तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ में अगर मैं इस कोई एक आवेश में ले लूं, मान लो ये +Q आवेश है, इसको यहां से A बिंदु तक लाऊंगा ना, तो जो मैं कार्य कर रहा ना असलियत में वो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर? ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया है कि इसकी वजह से 0 के बराबर आ रहा है बच्चों। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट भी? ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो। अब इसने बोला कि अगर किया गया कार्य 0 है तो कार्य तो तभी 0 होता है। देखो बात समझना, कार्य की डेफिनेशन क्या होती है? बोलो, कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यही होता है ना। और अगर अपन स्थिति सदिश के हिसाब से बात करें तो क्या बोलेंगे? बोलो, F विस्थापन को FS cos थीटा,
ऐसा। अब ये तो तभी होएगा जब F मतलब विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाए 90 डिग्री। ये थीटा 90 डिग्री होगा। आप देखो ये क्या कहना चाह रहा है, थीटा को आप 90 डिग्री डाल दो तो ये कितना हो गया पूरा 0। तो ये अब थीटा किसके बीच का कोण है, बल मतलब विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। बल का सीधा सीधा सा मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण कितना है अपने पास, बोलो। विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री लिया तो 0। तो ये यूं कहना चाह रहा है कि अगर कार्य शून्य है इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र जो है वो इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। विद्युत क्षेत्र किधर होगा, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा बच्चों, ठीक है ऐसा। तो और भले मैं आपको यहाँ पे भी समझा सकता हूँ ये कि यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र लंबवत है, ये ई, ठीक है, इस तरफ लंबवत, बहुत सारे हो सकते हैं, इधर लंबवत है ना, इस तरफ लंबवत, ऐसा खूब सारे हो सकते हैं, ये वाला ऐसा। ये सब विद्युत क्षेत्र क्या है, इन पृष्ठों के लंबवत होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसके बाद देखो आप लोग, अगला पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ या तल परस्पर नहीं काटते हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के समान मान मिलेंगे जो कि नहीं होगा। देखो ये यूं कहना चाह रहा है कि दो, मान लो कि ऐसा समझो कि एक दूसरे को अगर ये काट गए, ठीक है, आप बात समझना, ये एक बनाया और एक और समविभव पृष्ठ ने इसको काट दिया। अब ऐसे समझो कि इस वाले का मैं समझाऊं, देखो एक सेकंड रुकना। ये एक समविभव पृष्ठ है जिसका विभव मैंने मान लिया कि VA है। ये एक पृष्ठ A लिया अपन ने, ठीक है। अब एक और दूसरा पृष्ठ ले लेते हैं अपन, ठीक है। वो दूसरा पृष्ठ अपन ने लिया मान लो VB, ठीक है, ये VB, ये इस पे पूरे पे VB है। अब मैं मान लो इन्होंने यहाँ पे काट लिया, इस जगह काटा, ठीक है। अब बताओ मैं इस जगह अगर काटूंगा तो मैं इस जगह इस पॉइंट को किसका विभव मानूं, इस VA का मानूं कि VB का मानूं। तो आप बोलोगे सर दोनों का आएगा, मतलब दो अलग अलग हो गए ना, VA भी बोल सकते हो और VB भी। लेकिन समविभव पृष्ठ तो ये कहता है कि अलग अलग नहीं लेना, समझ में आ गई ना बात, एक ही लेना। इसलिए इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि काटेंगे ही नहीं कभी भी, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, ठीक है ना ऐसा। इसके बाद में हम लोग आते हैं, समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं जिनका केंद्र आवेश पर होता है। ये वाली पॉइंट ये मैंने बताई दिया आपको, आवेश पर केंद्र है और ये गोलाकार होते हैं। और उसके बाद का वो V1 V2 वाला कंसेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये समविभव पृष्ठ वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, लिखना आप लोग, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग। हेडिंग डालना बच्चों, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। आखिर इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इस बात को अपन पहले से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग है कि दो आवेश के निकाय के लिए अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होती है, 3 आवेश के लिए अलग होती है, 4 आवेश के लिए अलग होती है, 5 के लिए अलग होती है, n आवेश के लिए अलग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 आवेश के लिए सिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर का हेडिंग आप लोग लिखिएगा, सबसे फर्स्ट 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये अपना टॉपिक है, ठीक है। वही वापस से हम लोग करने क्या वाले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 2 आवेश है हमारे पास, माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 हैं जो कि अनंत पर हैं, अनंत पर स्थित हैं।
तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, बुक में तो ये सब मिलेगा ही नहीं। इतना आसान भाषा में डेरिवेशन करा दूंगा कि आपको भी मजा आ जाएगा कि यार वाक्य में समझ में आ गया, ठीक है ना। देखो, माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो कि अनंत पर स्थित हैं। इनको मतलब इन आवेशों को, इनको अनंत से बिंदु A तथा B पर लाकर जमाना है या लाकर रखना है, ठीक है, लेकर आना है, ऐसा समझ लो, लाकर रखना है, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। मेरी बात समझना क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसा लिखना जरूर, सब बातें लिखना है, ठीक है। देखो, एक पॉइंट है अपने पास A, एक पॉइंट अपन कहीं यहां ले लेते B, ठीक है। ये अपने पास आवेश है, ये आवेश है Q1 और एक और आवेश है अपने पास Q2, ठीक है। हम लोग क्या करना चाह रहे कि ये कहां पर स्थित है, ये अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर है ये दोनों अभी, ठीक है। ऐसा हम क्या करना चाह रहे, इस Q1 को अनंत से उठाकर इस A बिंदु पर लाकर जमाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं, वापस से सुन लो, इस Q1 को अनंत से उठाकर A बिंदु पर लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, अनंत से A बिंदु पर लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर जमा देंगे हम यहाँ पे, और इस Q2 को भी हम लोग अनंत से उठाकर B बिंदु पर जमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपन जो ये काम कर रहे हैं ना, अनंत से उठाकर यहां पर लाया और Q2 को भी अनंत से उठाकर यहां पर लाया, और ये जो अपन ने जो सिस्टम बना दिया, ठीक है, ये जो सिस्टम अपन ने बनाया है, ठीक है, ये Q1 आ गया यहां पर, मान लो, अभी मेरी बात समझना, ये Q1 Q2 यहां लेके आ गए अपन, ठीक है। और ये जो निकाय बनाया, ये जो सिस्टम बनाया ना अपन ने, इनने बोला कि ये r दूरी पर स्थित है, ठीक है, ये r दूरी पर है। तो ये यूं बोलना चाह रहा है, करना ये चाह रहा है कि अगर आप अनंत से इन दोनों आवेशों को अनंत से उठाकर इन बिंदुओं पर जमा रहे हो, ये जो सिस्टम बना रहे हो, इस सिस्टम को बनाने में, इस निकाय को बनाने में आपकी कितनी ऊर्जा लगेगी, कितनी ऊर्जा का व्यय होगा, या ऐसे समझ लो कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। ये यहां से यहां तक लाने में कितनी ऊर्जा चाहिए, वो अपन, उसको हम लोग बोल रहे हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय मतलब सिस्टम, ठीक है। ये जो अपन ने बनाया इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। बात समझ में आ गई ना। क्या करना चाह रहे, अनंत से उठाकर यहाँ जमाना चाह रहे बस, और इस काम को करने में कितनी ऊर्जा लग रही है वो हम लोगों को निकालना है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं Q1 आवेश को लेकर आ रहा हूं, बात समझ में आ गई क्या। ऐसा तो अपन देखो, स्टेप वन पता है बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, याद रखो। आप किताब में तो आपका दिमाग घूम जाएगा, उन्होंने क्या करा, मैं तो इतनी प्यारी भाषा में लिखाऊंगा ना, आपके भेजे में घुस जाएगी बात के कर क्या रहे, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करना चाह रहे, इस Q1 को ही तो उठाकर यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस Q1 को ही उठाकर लेके आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमने लिखा आवेश Q1 को, लिखो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। लिख लो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ये अपन निकाल लेते हैं पहले कि कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको सबको पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि विभव जो है वो विभव होता है साहब कार्य बटे आवेश। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि कार्य बटे आवेश। तो यहां से बताओ आप, मैं कार्य को, इस आवेश को इधर गुणा कर दूं तो कार्य बराबर विभव इंटू आवेश लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं ना। तो मैं ये वाला काम यहां पर कर रहा, मैंने लिखा कार्य बराबर विभव इंटू आवेश, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। कार्य बराबर आ गया अपने पास विभव इंटू आवेश। अब आप बात समझो, विभव
है ना, यहां तक लिख लिया। अब देखो विभव किस जगह का, आप कहां से लेके आ रहे हो, इस आवेश को बिंदु ए पर लेके आ रहे हो, ठीक है ना, इस ए पर लेके आ रहे हो, तो विभव किस जगह का, बिंदु ए पर विभव या बिंदु ए का विभव, ऐसा समझो, ठीक है। तो मैंने आपको लिखाया, इसको विभव को और अच्छे से लिख लो, बिंदु ए का विभव, ठीक है, इनटू आवेश। और आवेश किसको ला रहे हैं आप बताओ, किस आवेश को लेके आ रहे हो, इस Q1 को लेके आ रहे हो, इसलिए मैंने यहां पर आवेश की जगह पे Q1 रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को, नहीं। अब आप सोचो, अभी तो अपन इसको लेके आ रहे हैं ना, अभी तो यहां पर कुछ नहीं है ना। अच्छा ये एक सेकेंड, अभी यहां पर तो इस समय कुछ भी नहीं है ना, बताओ ए पर कुछ है क्या, खाली पड़ा हुआ है ये, अभी तो लेके आना है। इस पर कोई आवेश है क्या, नहीं। जब कोई आवेश ही नहीं है शुरुआत में, तो कोई विभव होगा क्या इसके ऊपर, नहीं। जब कोई विभव नहीं होता इसका मतलब विभव का मान 0 है, ठीक है। तो हमारे पास आया 0 इंटू Q1, मतलब आ गया 0, कार्य आ गया बच्चों ये अपने पास, मतलब कि आवेश Q1 को ए पर लाने में कितना कार्य हो गया, 0 हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 के ऊपर, ठीक है। मैं यहां से बिगाड़ रहा हूं, बहुत सिंपल है, मतलब है ना, आपको बहुत आसान लगेगा, मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज करी है। देखो एक 2 मिनट वो फोटो बना लेते हैं ताकि अपने थोड़ा सही रहेगा। ये A है, ये B है, ये R दूरी पर है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। आपने तो बना ही रखा है, आपको जरूरत थी, ठीक है ना, ऐसा। इसको यहाँ पर लेके आ गए अब, अच्छा ठीक। अब स्टेप 2 क्या कह रहा है, आप मत बनाना है ना, ये तो मैंने बनाया दोबारा से, ठीक है। स्टेप 2 देखो, अच्छा अब Q1 आवेश A पर आ चुका है, Q1 आवेश A पर आ चुका है, आ गया साहब यहां पर, ठीक है ना, ऐसा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बात को समझो, ठीक है। अब हम इस Q2 को B पर लाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आवेश Q2 को कहां पर है, Q2 अनंत पर है ना। Q2 को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य, मतलब पहले आप Q1 को ले आए, अब Q2 को लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आवेश Q2 को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य, ठीक है साहब, इसको यहां पर लेके आ रहे हैं। वही वापस से सूत्र देख लो, कार्य बराबर क्या, कार्य बराबर होएगा विभव इंटू आवेश, कार्य बराबर क्या, विभव इंटू आवेश, ठीक है। अब देखना आप वापस से, है ना, इस कार्य को नाम देते हैं W2। अच्छा ना, पहले वाला जो था उसमें W1 कर देना आप, ठीक है, मैंने 1 नहीं लिखा वहां पे, उस पहले वाले में यहाँ पे W1 कर देना, ठीक है। W2 बराबर, अब विभव किस जगह का बताओ, आप इसको कहाँ लेके आ रहे हो, इस पे लेके आ रहे हो ना, B बिंदु पर। तो हम लिखेंगे बिंदु, देखो मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं ताकि आप बाद में पढ़ो तो आपको सब बात समझ में आए कि हो क्या रहा, ठीक है। किताब में सब नहीं लिखा हुआ है। बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव इंटू आवेश, अब बात समझना, ठीक है। अब बिंदु B पर विभव, अब बिंदु B पर विभव अब है, पहले नहीं था लेकिन अब है। देखो किसकी वजह से, बिंदु A की वजह से। क्यों है, क्योंकि बिंदु A पर अब आवेश आ चुका है। देखो पहले आवेश नहीं था, समझ में आई ना बात, पहले आवेश नहीं था इसलिए विभव भी नहीं था, लेकिन अब यहां पर तो आवेश आ चुका है, तो इस आवेश की वजह से इस B पर विभव आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर लिखा बिंदु B पर विभव के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो हमने लिखा किसकी वजह से ये लिख रहे हैं, ठीक है। बिंदु B पर विभव किसकी वजह से, बिंदु आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण B पर विभव, ठीक है,
इंटू आवेश, ऐसा ऐसा लिखना जरूर, ठीक है। अब देखो आवेश Q1 के कारण, देखो Q1 के कारण इस पर क्या होगा, दूरी कितनी r है ना, मैंने आपको विभव का सूत्र बता रखा है, बोलो क्या होता है, विभव बराबर KQ बटे R। अब भी हाल बताया था इसके पहले भी, है ना, वो गोले वाला सम विभव प्रश्न में भी। तो KQ1 बटे R, Q की जगह Q1 है तो Q1 और दूरी R लिए रखिए, इसलिए KQ1 बटे R इंटू ये वाला आवेश कौन सा, जिसको हम लोग लेके आ रहे हैं, बोलो किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, ठीक है। तो हमारे पास जो आया W2 वो आया KQ1 Q2 बटे R, ये अपने पास कार्य आ गया, है ना, मतलब कि Q1 को लाने में भी कार्य निकाल लिया और Q2 को लाने में भी हम लोगों ने कार्य निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखो कुल कार्य कितना हुआ, ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः निकाय का कुल कार्य बराबर W1 प्लस W2, ठीक है। W1 कितना था 0, W2 कितना आया KQ1 Q2 बटे R, ठीक है बच्चों। तो अपने पास कितना आ गया KQ1 Q2 बटे R, जहां पर Q1 क्या है, बोलो Q1 क्या चीज है, पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R उन दोनों के बीच की दूरी, और K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना, ये भूलना मत, पहले ही चैप्टर के अंदर बताया था K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान हम लोग क्या लिखते हैं 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है, ये काम में आएगा बहुत सारे सवालों में, ये चीज ये पहले भी लिखा रखा है, नहीं भी लिखा हो अगर आपने तो अभी ध्यान रखना, 9 × 10⁹, ठीक है बच्चों, ऐसा। तो अपन ने ये प्रूफ कर लिया है, दो आवेशों के लिए निकाय की ऊर्जा अपन ने निकाल ली है बच्चों, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है इसी को अपन U, कार्य को अपन U से प्रदर्शित कर दो, और क्या, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा आ गई अपने पास KQ1 Q2 बटे R। कोई दिक्कत हो किसी को तो बोल दो, नहीं ना, ठीक। अब देखना आप लोग, ये तो दो आवेशों के लिए किया, ठीक है। अब तीन आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, तीन आवेश के लिए। वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना। लिखो हेडिंग, तीन आवेशों के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के लिए पढ़ लिया साहब, अब तीन आवेशों के लिए क्या है, तीन आवेशों के लिए समझते हैं, ठीक है। देखो वही है वापस से कहानी, माना तीन आवेश Q1, Q2, Q3 अनंत पर हैं, जिनको अनंत से क्रमशः A, B और C बिंदु पर लाना है, ठीक है। इन ABC इन बिंदुओं पर अपने को लाना है, ठीक है। तो कैसे है ABC देख लेते हैं जरा। ये बिंदु A, एक बिंदु B और एक बिंदु C, ये ABC तीन बिंदु है अपने को यहाँ पर लाना है, ठीक है, ऐसा। तो अपन देखो AB के बीच की दूरी बना लेते हैं, BC और ये AC, ऐसा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इस वाले के बीच की, अब तीनों को तो R मानने से रहा, अब मैं R मानूंगा तो चक्कर पड़ जाएगा ना, एक जैसी दूरियां जरूर थोड़ी ना, मान लो R हो सकती है एक समान दूरी पर भी हो, पर हम यही तो मान के नहीं सॉल्व कर सकते कि समान दूरी पर भी हो, हर कहीं भी पड़े हो सकते हैं ये, ठीक है ना, इसलिए अपन अलग अलग दूरियां ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की 1 2 ले लो, है ना, और अगर किसी की इच्छा है RAB लेना है तो RAB भी ले सकते हो, वो समझ में आ जाएगा कि AB के बीच की दूरी, ठीक
ठीक है, बट किताब में ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 है ना, ये 2 3 ले लो, 1 2 के बाद में 2 3 ले लो, इसको 1 3 ले लो, ऐसा ये दूरियां हैं इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो अपन को क्या करना, इन आवेश को, कौन कौन सा आवेश, Q1 Q2 और Q3, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस Q1 आवेश को यहाँ पर लाएंगे, जो अभी अपन ने सीखा ना 2 आवेश के लिए, वो वही करने वाले बस अपन। फिर दूसरी बार इस Q2 आवेश को यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, ऐसा। फिर तीसरी बार में इस Q3 आवेश को C बिंदु पर लेके आएंगे, ठीक है, और अपन टोटल जोड़ देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी कि अभी करना क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला स्टेप मैं ये बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 फोटो बना लेते है ना, आप लोग दोबारा मत बनाना। ये A B C Q1 Q2 और Q3 अनंत पर है, ठीक है। इस वाले की दूरी R12 ली है, इसकी R23 ली है और इसकी R13 ली है, ठीक है, ऐसा। तो सबसे फर्स्ट नंबर का स्टेप 1, आवेश Q1 को अनंत से A पर लाने में कार्य, ठीक है, अनंत से A पर लाने में कार्य। तो कार्य का सूत्र होगा वही, कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव इंटू आवेश। अब मैंने मान लिया इस पहले वाले को W1 मान लिया, ठीक है ना, पहले समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। ये W1 विभव, अब आप बताओ विभव ए बिंदु पर विभव ना, तो ये लिखा मैंने A पर विभव, और आवेश कितना, किसको लेके आ रहे, Q1 को, ठीक है। तो अब आप बताओ A पर, A पे पहले से कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, खाली खट फोकट है। तो जब कुछ नहीं होता उस समय कितना आएगा विभव, 0। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य आ गया अपने पास 0। उसके बाद स्टेप 2 देखना आप लोग, आवेश Q2 को अनंत से B पर लाने में कार्य, ठीक है। तो देखो कार्य बराबर वो का वही फॉर्मूला, विभव इंटू आवेश। कार्य को W2 नाम दे देते हैं यहां पर, ठीक है। विभव B बिंदु पर विभव, B पर ला रहे ना, इसलिए B पर विभव, और आवेश कौन से आवेश को ला रहे, Q2 आवेश को ला रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब आप बताओ B पर विभव किसकी वजह से आ रहा है, Q1 आवेश की वजह से आ रहा है ना। तो हमने लिखा यहां पर W2 बराबर, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, W2 बराबर B पर विभव को मैं लिख रहा Q1 आवेश के कारण विभव इंटू ये आवेश कितना, Q2, ठीक है। अब आप बताओ इस Q1 आवेश की वजह से कितना विभव होएगा। देखो यहां पर अब Q1 आवेश आ चुका इस जगह, इस Q1 आवेश की वजह से इस B पर कितना विभव होगा, तो KQ/R फॉर्मूला, ठीक है। तो KQ1 बटे R की जगह कौन है, R12, ठीक है। तो हमने लिखा KQ1 बटे R12 इंटू Q2, तो ये Q2 अपन ने यहाँ कहीं कर लिया, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, W2 आ गया, ठीक है। W1 भी आ चुका, W1 0 है, W2 KQ1 Q2 बटे R12 आ गया, ठीक है। 2 आवेश अपन ले आए हैं। अब तीसरे आवेश की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग, है ना। अब आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में क्या करना है, बोलो कितने बच्चे बोल सकते हैं, क्या करने वाला हूं, Q3 को C पर ला रहे, ठीक है ना, ऐसा। तो आवेश Q3 को
अनंत से C पर लाने में कार्य, ठीक है। तो कार्य बराबर बोलो, कार्य बराबर ये रहा फॉर्मूला, विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। अब देखो आप लोग कमाल, इस कार्य को मैं नाम दे देता हूं W3। अब इस पर, इस C पर विभव किन किन की वजह से, आप देखो हम Q1 ला चुके हैं और Q2 भी ला चुके हैं, ठीक है। तो Q1 की वजह से भी इस पर विभव आएगा और Q2 की वजह से भी इस पर विभव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने लिखा Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, आप मैच कर लेना, अच्छे अच्छे लोगों के नोट्स नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल लिखा रहा हूं, आपके घुस जाएगी भेजे में बात, ठीक है, घुस ही रही होगी। Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव इनटू ये आवेश कौन सा बोलो, किसको पकड़ के ला रहे हैं, Q3 को। तो ये हमने पहले ही Q3 लिख दिया यहां पर। अब देखो आप लोग W3 बराबर Q1 के कारण विभव बोलो, Q1 के कारण इस पे, तो ये रहा Q1 है ना। तो विभव का सूत्र KQ/R होता है, तो अपन ने लिखा KQ1 बटे R की जगह R13, ठीक है, प्लस Q2 के कारण ये रहा Q2, KQ2 बटे R23 इंटू ये लिख दिया अपन ने Q3, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा W3 बराबर क्या आया अपने पास, मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है। तो KQ1 Q3 बटे R13 प्लस KQ2 Q3 बटे R23, ये W3 आ गया। अब करना क्या है, तीनों को जोड़ देंगे, W1 W2 W3 को, ठीक है। तो ये मैं बिगाड़ रहा हूं, है ना, पॉज करके लिख लेना, वरना बोलोगे हैं बिगाड़ दिया इतनी जल्दी। अब तो सुविधा है भैया, नचाओ मेरे को जितनी मर्जी पड़े वैसे नचाओ, आगे पीछे जो करना है, ठीक है। देखो तो लिखेंगे अतः कुल कार्य, कार्य बोलो या स्थितिज ऊर्जा बोलो, स्थितिज ऊर्जा बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू कितनी आई थी देख के बताना कितना है, KQ1 Q2 बटे R12, यही है ना। मैंने बिगाड़ दिया, W1 की वैल्यू KQ1 Q2, हाँ सॉरी W2 की वैल्यू है ना, KQ1 Q2 बट R12, ठीक है, प्लस W3 की वैल्यू बोलो, W3 की वैल्यू कितनी है, KQ1 Q3 बटे R13 प्लस KQ2 Q3 बटे R23, यही है ना। चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। KQ1 Q3 बटे R13 प्लस KQ2 Q3 बटे R23, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अपने पास पूरा कार्य आ चुका, स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है, U बराबर KQ1 Q2 बटे R12 प्लस KQ1 Q3 बटे R13 प्लस KQ2 Q3 बटे R23, ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका तीन आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। अब देखो बात समझना, इसमें हो क्या रहा है आप इस बात को समझ लो बस। मेरे ना इन दोनों के बीच की निकालनी होती ना, तो मैं क्या करता हूँ, K लिख देता हूँ, Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी R12, इनके बीच की KQ2 Q3 है ना, ये Q3, KQ2 Q3 बटे R23, KQ1 Q3 बटे R13, ऐसे तो चल रहा है ये,
ठीक है। ऐसा अगर मैं 4 आवेश कर देता तो 4 आवेश के हिसाब से आने लग जाता, मतलब आप पेयर बनाते हैं, जोड़े बना देते हैं आप, ठीक है ना। यही तो काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब देखो यहाँ तक तो लिख लो आप सबसे पहले, अब बस फटाफट देखते हैं, आंसर निकालने वाले हैं अब अपन। 4 आवेश का काम भी नक्की कर देते हैं। देखो 4 आवेश के लिए, 4 आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, 4 आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। मेरी बात समझना, देखो हमने क्या किया, जब 2 आवेश लिए तो ये Q1 और ये Q2, तो स्थितिज ऊर्जा हमने क्या लिखी, K Q1 Q2 बटे R, इन दोनों के बीच की दूरी यही थी, ठीक है। 3 आवेश थे, तो आप देखो जोड़ी समझो, आप ऐसे समझो, आप जैसे 1, ये 2 और ये 3 आवेश है, ठीक है। तो कैसे कैसे जोड़े बनाएंगे अपन को जोड़ियां बनानी है यहाँ पे। एक बार इन दोनों की, तो 1 2 के लिए, फिर एक बार 1 3 के लिए, और एक बार 2 3 के लिए। ऐसे तो किया, मतलब K Q1 Q2 बटे R12, K Q1 Q3 बटे R13, K Q2 Q3 बटे R23। इसी तरीके से तो जोड़ियां बनाई है अपन ने, है ना। अब अगर मैं, आप सोचो मैं 4 आवेश कर दूं, मैंने 1 करा, 2 करा, 3 करा और 4 करा, अब मैं जोड़ी बना रहा, ध्यान से देखना, जोड़ियां बना रहा हूं, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, बन गई ना जोड़ी, ठीक है। और अब 2 की बनाओ आप, 2 को 1 के साथ बनाऊंगा क्या, नहीं, ये तो बना लिया पहले, 1 और 2 का हो गया, ठीक है। 2 का 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे हो रहा है फटाफट, ठीक है। आप फटाफट लिख सकते हो, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर देखो 3 का बनाओ आप, 3 का यही लिख लेते हैं, 3 का 4 के साथ, ठीक है। कोई बोलेगा सर 4 का, अरे 4 का अब देखो सबसे ही बन गया, 4 का 1 के साथ बन चुका है ऑलरेडी, 4 2 भी बन चुका, 4 3 भी बन चुका, 4 का 4 से थोड़ा ना, दूसरे से बनाएंगे ना, ठीक है। तो 4 का 3 भी बन चुका है, 3 4 बोलो या 4 3 बोलो, एक ही बात है। तो 4 आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा देखना अब ध्यान से, U बराबर K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q1 Q4 बटे R14 प्लस K Q2 Q3 बटे R23 प्लस K Q2 Q4 बटे R24 प्लस K Q3 Q4 बटे R34, ठीक है। ये अपने पास 4 आवेश के लिए है। अब अगर कोई बच्चा ऐसे रटने लग जाएगा, इसको ऐसे रटेगा Q1 Q2 बटे R12, उसका खोपड़ा ही खराब हो जाएगा कि चल क्या रहा है। रटो मत, ऐसे समझो, ऐसे मैंने जिस तरीके से बताया, आप कोई सा भी फॉर्मूला अपने मन से बना सकते हो फिर, ठीक है ना, ऐसा। तो ये अपने पास आ गया बच्चों 4 आवेश।